जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री पुरुषोत्तम भगवान। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 25वां अध्याय, जिसमें पुरुषोत्तम व्रत के उद्यापन समापन की संपूर्ण विधि का अत्यंत पवित्र वर्णन किया गया है। यदि आपने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया है या भविष्य में करने की इच्छा रखते हैं, तो यह अध्याय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें व्रत के सफल समापन, भगवान की पूजा, ब्राह्मण सत्कार और दान की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करें। पुरुषोत्तम मास महात्म्य 25वां अध्याय, पुरुषोत्तम व्रत के उद्यापन की संपूर्ण विधि। राजा दृढ़धनवा ने महर्षि वाल्मीकि से विनम्रता पूर्वक कहा, हे मुनिवर, कृपा करके अब मुझे पुरुषोत्तम व्रत के उद्यापन की विधि बताइए, जिससे व्रत पूर्ण फलदायी हो सके। महर्षि वाल्मीकि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की नवमी, अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथि में व्रत का उद्यापन करना चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य कर्म पूर्ण करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार 30 ब्राह्मणों को निमंत्रण दें। यदि इतनी सामर्थ्य न हो तो 5 या 7 ब्राह्मणों को भी आमंत्रित किया जा सकता है। दोपहर के समय एक सुंदर मंडल बनाना चाहिए। मंडल के ऊपर तांबे या मिट्टी के 4 बिना छेद वाले कलश स्थापित करें। चारों दिशाओं में भगवान पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए कलशों पर श्रेष्ठ नारियल रखें। इन 4 कलशों पर भगवान के चतुर्व्यूह स्वरूप वासुदेव, संकर्षण, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की स्थापना करें। इसके बाद वेदांग के ज्ञाता किसी वैष्णव आचार्य को आमंत्रित करें। मंडल के मध्य आचार्य को प्रतिष्ठित करें तथा 4 ब्राह्मणों को जप और पूजा के लिए नियुक्त करें। उन ब्राह्मणों को अंगूठी तथा 2-2 वस्त्र भेंट करें और आचार्य का वस्त्र एवं आभूषणों से सम्मान करें। फिर पति पत्नी मिलकर विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करें। नियुक्त ब्राह्मणों द्वारा चतुर्व्यूह मंत्रों का जप कराया जाए और चारों दिशाओं में अखंड दीपक प्रज्वलित किए जाएं। इसके पश्चात नारियल आदि से भगवान को अर्घ्य अर्पित करें। अर्घ्य मंत्र, हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, हे हरे, आपको नमस्कार है। राधा सहित मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। नवीन मेघ के समान श्याम, दोनों हाथों में मुरली धारण करने वाले पीतांबरधारी राधा सहित पुरुषोत्तम भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। अर्घ्य के बाद राधा कृष्ण को पुष्पांजलि अर्पित करें और पति पत्नी मिलकर साष्टांग प्रणाम करें। फिर ब्राह्मणों को स्वर्ण सहित पूर्ण पात्र दान करें। आचार्य को वस्त्र, आभूषण और यथाशक्ति दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। ऋत्विजों को भी उत्तम दक्षिणा प्रदान करें। इसके अतिरिक्त स्त्री और पुरुषों के पहनने योग्य वस्त्र भगवान शंकर और माता पार्वती के नाम से दान दें। जूते तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं भी दान में दें। विशेष रूप से किसी योग्य वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत महापुराण का दान करना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जो श्रद्धा से श्रीमद् भागवत का दान करता है, वह करोड़ों कुलों का उद्धार करता है और अंत में दिव्य विमान में बैठकर योगियों के लिए भी दुर्लभ गोलोक धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 25वां अध्याय पूर्ण होता है। इस अध्याय से मिलने वाली सीख, किसी भी व्रत का उद्यापन विधिपूर्वक करना आवश्यक है। भगवान की पूजा के साथ ब्राह्मण सेवा और दान का विशेष महत्व है। व्रत की सफलता श्रद्धा और भक्ति पर निर्भर करती है, केवल बाहरी वैभव पर नहीं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया गया दान भी पूर्ण फल देता है। श्रीमद् भागवत का दान अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। पति पत्नी मिलकर धर्म कार्य करें तो विशेष पुण्य प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में किया गया दान और भक्ति अक्षय फल प्रदान करते हैं।